श्रोता बन करके दौड़ रहा है, उस सरस्वती मैया के भाव को भी मैं नमन करता हूँ। क्योंकि मैं आज जो बोलने वाला हूँ सरस्वती मैया के ऊपर बोलने वाला हूँ, और आप जो सुनने वाले हो वो भी सरस्वती मैया के बारे में सुनने वाले हो। इसलिए मैं मेरे मन के अंदर जो चल रहा है भाव और आपके मन के अंदर जो चल रहा है श्रोता बन करके, उसको मैं नमन करते हुए, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सभी गुरुजनों ने, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कहा, और कहना भी चाहिए, और मौका मिलता है तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक कला है, कौशल है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता है। यदि वो अच्छा सुन रहा है तो अच्छा बोलेगा। अभी विद्यार्थी बोल रहे थे, गुरुजन बोल रहे थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ललक नहीं थी कि मैं वो बात सुन सकूं कि इनके अंदर ऐसी कौन सी कौशल है जिससे वो बोल रहे हैं। इसीलिए अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है पहले, उसके बाद अच्छा वक्ता बना जाता है। तो वैसे आप सभी परिचित हो। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण लिया, यहीं से मैंने माइंड के अंदर एक उदाहरण पैदा हुआ कि अभी एक भजन स्टार्ट हुआ, उसमें शुरू में 2-4 बच्चों ने, लड़कों ने तालियां बजाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी ने एक साथ तालियां बजाई। उस उदाहरण से ये पेश होता है कि किसी भी कार्य की जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं एक संक्षेप में छोटे आकार के रूप में होती है। उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सभी बच्चे एक साथ ताली बजाए, उससे पहले कुछ बच्चों ने ताली बजाना स्टार्ट किया, अर्थात किसी आपने पेश किया ये चीज, मैंने नहीं, ये आपने सिद्ध किया, इसको प्रूव किया आपने कि कोई भी कार्य प्रारंभ होता है उससे पहले कहीं ना कहीं उसका छोटा रूप होता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस बसंत पंचमी के पर्व के ऊपर, आप जन्म उत्सव के पर्व के ऊपर, आपके मन के अंदर वो छोटा भाव आज जरूर उमड़ा है, बड़ा नहीं, छोटा भाव। लेकिन मैं ये भी आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये छोटा भाव आपका एक बड़ा उत्साह और जोर बनकर के उठे। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो कैसा है, ये समय, ये भगवान किस प्रकार से टाइम सेट कर रखा है, आप स्वयं एहसास करो कि जिस प्रकार से हमारी एग्जाम होती है उसी प्रकार ये बसंत ऋतु स्टार्ट क्यों होती है। कहीं ना कहीं टाइम टेबल बनाने वालों ने, कहीं ना कहीं भगवान ने, कहीं ना कहीं अपनी रूपरेखा इसी प्रकार से सिस्टम सेट होती है कि जिस प्रकार से मौसम अनुकूल हो रहा है, आपके अनुकूल हो रहा है, आपके अनुसार हो रहा है, ठीक उसी प्रकार आपका एग्जाम समय उसी समय। इसलिए मैं प्रकृति के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सब समझदार हैं, आप देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति हमारे को मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है कि पुराने जो पत्ते हैं, एक पतझड़ जिसको हम बोलते हैं, वो हो रहा है, अर्थात वो ये संदेश देना चाह रहे हैं हमारे को इसके माध्यम से कि हमारे अंदर जो अवगुण है, कोई बात नहीं, मनुष्य की प्रकृति होती है गलती करना, मनुष्य की प्रकृति होती है गलती करना, और मान वही बनता है जो सबसे ज्यादा गलती करता है। ये मैंने निरीक्षण किया, मान वही बनता है जो सबसे ज्यादा गलती करता है, जिसने गलती नहीं की वो मान नहीं बनता। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इसका मतलब प्रकृति ये कहती है कि जिस प्रकार से आपने गलतियां की है, कोई बात नहीं, उन गलतियों को सब झाड़ो। आपने यदि गलतियां की है तो आपने कोई नई चीज सीखी है। जिस प्रकार से प्रकृति अपने पत्तों को झाड़ करके, पतझड़ करके एक नए पत्ते उमंग के साथ में ला करके बाहर आती है, ठीक उसी प्रकार आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों को हटा करके एक नई उमंग और जोश के साथ में अपनी एग्जाम के लिए, रण के लिए तैयार। और जब योद्धा रण के अंदर जाता है, आपको भी पता है कि युद्ध कोई सा भी हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बातचीत का हो, चाहे परीक्षा का हो, चाहे लड़ाई का हो, युद्ध के साथ साथ में आपको शिक्षा का कार्य भी होना है, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य यदि किया जाता है, आपकी शारीरिक क्षमता आपके पास में है, लेकिन यदि आपके पास में मानसिक क्षमता नहीं है
तो आप उस युग को लाए। इसलिए ये प्रकृति ये कहती है आपको, ये संदेश देती है, ये सूचित करती है कि जिस प्रकार से पतझड़ हो रही है, ठीक उसी प्रकार आपके मन के अंदर जो गलतियां हैं, आपके मन के अंदर जो विचार गलत हैं, उन सब विचारों को ताइए। और हे मान्यवर, आप जैसे महान व्यक्ति इस संसार के अंदर कोई नहीं, आप जैसे मान्यवर इस संसार के अंदर कोई नहीं है। मैं नमन करता हूँ आप जैसे लोगों को, मैं नमन करता हूँ आपके अंदर जो विचार चलते हैं, और मैं नमन करता हूँ आपके माता पिता को जो आपको इस अवसर का मौका दिया। निवेदन करता हूँ, ये मैया, हम सुबह से लेकर के शाम तक आपकी आराधना करते हैं। सुबह दिन की शुरुआत होती है आपसे होती है, और हर दिन हमारे मन के अंदर ये विचार होता है। आपका भी दायित्व बनता है इस जन्म उत्सव पर हम आपसे प्रण लेते हैं कि हम जिस प्रकार से आपकी तपस्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से गुरु मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य होगा। जो मेहनत करने वाला होता है उसका फल होगा, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब एकांत में बैठता है अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों को देखता है। मैं वास्तव में इन गुरुओं से और आपसे प्रण लेता हूँ कि जब आप क्लास के अंदर रहते हैं, बेचारा बच्चा भूख से व्याप्त रहता है, खाना नहीं खाता, गुरु जैसे बता रहे हैं पढ़ने के लिए तैयार रहता है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ऐसे भाव उमड़ते हैं कि मैया, जब ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी इनका रिजल्ट बहुत क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? कहाँ हमारी इस आपकी पूजा करने में कमी रह गई? कहाँ हमारी इस दिल के अंदर जो भावना उसमें कमी रह गई? उसको आप हमें बताइए, हमारा पथ प्रदर्शक कहिए, हमें रास्ता दिखाइए कि कहाँ हमारे रास्ते में वो कांटे रह गए जिनको हम उठा नहीं सके, जो हमारे जिस रास्ते में हम चल रहे हैं हमारे पैरों में चुभ रहे हैं। आज भी हमें आभास हो रहा है। इन गुरुओं को ये बताइए कि आंखें फाड़ के देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से कांटे जिनको दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे कौन से कांटे जो इन बच्चों के मन के अंदर नहीं आ रहे, जो जब ये रास्ते में निकलते हैं इसलिए सभी इस जन्म उत्सव के पर्व पर ये प्रण लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये संस्था आपकी मेहनत के ऊपर टिकी है। और यदि आप देखो तो मैं मेरा पूरा जीवन आपके भविष्य के ऊपर निर्भर करता हूं। सुबह से लेकर के शाम तक मैं एक ही काम करता हूँ, केवल आप ही के बारे में सोचता हूँ। लेकिन आप कभी अपने मन के अंदर ये भाव नहीं लाते। फिरता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है जब मैं आपको फिरता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। हाथ में हाथ को पकड़ करके फिरता हूँ, एहसास करता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे के लग रहा है। उसको मैं भावनाएं देता हूँ कि बेटा, जब तेरी पिटाई होती है तेरे दिल के अंदर कितनी ठेस है। लेकिन बच्चा बता नहीं पाता, क्योंकि भय एक ऐसी चीज़ है। लेकिन मेरा पीटना उद्देश्य नहीं है। मेरा पीटना उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी अभी कक्षा 10 के बच्चे यहाँ रुक रहे हैं, मेरे कहने से वो रुक भी रहे हैं, अपना सब कुछ न्योछावर भी कर रखे हैं और घर वालों से दूरी भी बना रखे हैं। अब आपको भी पता है कि जब माँ बाप का प्रेम की जो छाया है उससे यदि बच्चा दूर जाता है तो माँ बाप के दिल के अंदर, अब मुझे एहसास हुआ कि शाम को भी फ़ोन करके बात करते हैं कि हमारे बच्चे से बात करें। तब इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप आज से, इसी पर्व से, इसी उत्सव से और इसी समय से आप सभी बच्चे प्रण लेकर के जाएंगे कि मैया, आज पहले आपने कुछ किया कोई बात नहीं, बहुत चीज़ के लिए समय पर आती हो आप, लेकिन आज से इस उत्सव से, इसी पर्व से आप सभी प्रण लेकर के जाएंगे कि मैया, जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, जिस कार्य को हम कर रहे हैं और जो शिक्षा हम ले रहे हैं, मजबूती के साथ लेंगे। हमारे इन सब गुरुओं का, हमारे माता पिता का और हमारे सब इस विद्यालय परिवार का जो सपना है उसको हम साकार है। अरे जोर से बजाओ तालियां।